problem based on the marks obtained by a child in a test. Normally टेस्ट में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट हियर वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन एग्जाम इन विच नेगेटिव मार्किंग इज देयर. नेगेटिव मार्किंग जब होती है उसमें क्या होता है कि अगर आपका करेक्ट आंसर है उसके मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं. अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो उसके मार्क्स आपके सब्ट्रैक्ट यानी कि डिडक्ट हो जाते हैं. सो इस केस में क्या कह रहे हैं वो, ए स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks being awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each wrong answer, then A would have scored 50 marks. How many questions were there in the paper? अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि करेक्ट आंसर्स कितने हैं और रॉन्ग आंसर्स कितने हैं. अब जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एक तो करेक्ट वाले में करेक्ट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स. करेक्ट आंसर्स को लेट्स अज्यूम कि हमारे पास x हैं, रॉन्ग आंसर्स हमारे पास हैं y. अब वो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि he scored 40 marks if getting 3 marks for each correct answer. यानी कि अगर वो एक करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं. यहाँ पर उसके पास कितने करेक्ट आंसर्स हैं, x. तो x करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे उसको, 3x. और वो कह रहा है एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 1 नंबर वो लूज कर रहा है हर एक गलत आंसर के लिए. यहाँ पर y आंसर्स उसके गलत हैं, यानी कि कितने मार्क्स वो लूज करेगा, y मार्क्स वो लूज करेगा. तो टोटल आए उसके 3x, उसमें से वो y लूज कर देगा, यानी कि हमारे पास मार्क्स हो जाएंगे उसके 3x माइनस y, जो कि है हमारे पास 40, विच इज हिज करंट स्कोर. सो यहां से हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. सो टू एनालाइज दिस प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने लिया करेक्ट और रॉन्ग आंसर. सो यू नीड टू मेंशन इट. लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x and let the number of wrong answers be y. So in first case we get this situation when 3 marks being awarded for correct answer and 1 mark deducted for wrong answer. So the score will be 3x minus y, which is equal to 40. Same way in second case. सेकेंड केस में वो क्या कह रहा है कि अगर 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए हमारे पास कितने हैं, 4 मार्क्स हैं. एक आंसर के लिए 4 मार्क्स हैं तो x आंसर्स के लिए हमारे पास हो जाएंगे 4x मार्क्स एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर. एक रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हुए, टोटल हमारे y रॉन्ग है तो 2y मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे हमारे, यानी कि स्कोर क्या हो जाएगा, 4x में से ये 2y डिडक्ट हो जाएंगे. और इस केस में हमारे पास स्कोर है मार्क्स ऑब्टेन्ड 50. सो इन द सेकेंड केस मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 50. सो सेकेंड केस वी गेट द इक्वेशन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50. सो मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन इज फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन according to this condition. After that you just need to solve the equations. Let's take this as first, this as second. So here it's y, here it's 2y. So I'll prefer first equation को हम 2 से multiply करेंगे. Multiplying equation 1 by 2 and subtracting from second equation. From इक्वेशन 2. सो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80. सब्ट्रैक्टिंग मीन्स साइंस विल चेंज. सो y gets eliminated. 4x minus 6x becomes minus 2x is equal to 50 minus 80 is minus 30. यहां से हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू विच गिव्स यू x एज 15. सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15. सो आई पुट दिस इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. से फर्स्ट इक्वेशन
putting this in the first equation from equation 1. X is 15, so here we get 3 into 15 minus y is equal to 40. यानी कि ये आ जाएगा 45 माइनस 40 इज इक्वल टू y. यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. इट मीन्स नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज 15 and wrong answers is 5. But in the question they have asked how many questions were there. It means they are asking for the total number of questions. Therefore, total number of questions is equal to x plus y. x जिसकी वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 5, so total हो गए हमारे पास 20. So there were 20 questions in total, जिसमें से हमारे पास 15 करेक्ट आंसर्स हैं और 5 रॉन्ग आंसर्स हैं. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.